कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां श्याम बाबू पे ज्यादा फिट होती हैं। वही श्याम बाबू जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की भूमिका में थे, वो अब एसडीएम के पद पर कार्यरत होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उसी श्याम बाबू की है जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहे श्याम बाबू की जो स्ट्रगल रही, जो लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल करके अभी जो एसडीएम का पद हासिल किया है, उसके बारे में ये वीडियो लगातार जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, श्याम बाबू को उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में 52वीं रैंक हासिल हुई है और ये इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। दोस्तों, शुरू करते हैं। 14 साल तक साहबों को सैल्यूट मारते रहे और अब खुद हो गए यूपी पुलिस के ये कांस्टेबल, एसडीएम बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है दोस्तों, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब रिजल्ट आया तो उस समय ये चाय लाने गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये चाय लाने सीओ साहब के लिए, उत्तर प्रदेश में डीएसपी को सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनके लिए ये चाय लाने गए थे। और चाय लाने के दरमियान जब वो चाय लाने गए तो उस टाइम उन्हें पता चला, उन्होंने उसी टाइम अपना रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद जैसे ही वो सीओ साहब के पास पहुंचते हैं और उन्हें चाय देकर कहते हैं, सर मैं एसडीएम बन गया। और तुरंत सीओ साहब ने उनकी चाय जो है सबसे पहले अपने ला लेकर श्याम बाबू को पिलाई। तो दोस्तों, ये कहानी का जिक्र उन्होंने किया और तुरंत के तुरंत सीओ साहब ने श्याम बाबू को सैल्यूट मारा। तो दोस्तों, ये कहानी किस तरह से प्रेरणा मिलती है, एक कांस्टेबल से एसडीएम बनने तक का सफर कैसा रहा। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि वेबसाइट पे क्या दिया, उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी सफलता पाई। दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि आप देख सकते हो, यूपी पुलिस में 14 साल तक पुलिस की नौकरी की, मेहनत की, फिर पीसीएस की तैयारी की। शुक्रवार को जब नतीजे आए तो पता चला कांस्टेबल से सीधे एसडीएम बन जाएंगे। पीसीएस 2016 में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में श्याम बाबू ने 52वीं रैंक हासिल की। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जो इंसान 14 साल कांस्टेबल के पद पर रहा, अब एसडीएम का पद संभालेगा। वैसे श्याम बाबू को यह सफर आसान नहीं था, इसके पीछे उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनका ढिढ़, उनकी मजबूती, इच्छा शक्ति, हौसला था कुछ कर गुजरने का। सो उन्होंने मेहनत की और खूब की, फिर जो नतीजा आया आप भी हम सबके सामने है। दोस्तों, इंडिया टुडे में यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत सी बातें भी कही हैं। दोस्तों, उन्हीं बातों में इन्होंने ये कहा है कि जब साहब थाने में आते थे, मतलब यहाँ पे पुलिस कप्तान एसपी साहब जब थाने में आते थे तो थानों का हाल क्या होता था, थानों को एकदम सुसज्जित कर, साफ सुथरा कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि पुलिस कप्तान यहाँ पे थानों के निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, अपने इंटरव्यू में श्याम बाबू ने बताया कि जब ये ऐसी चीजें वहां पे थानों पे की जाती थी, साफ सफाई का माहौल तेज हो जाता था। जब पुलिस कप्तान वहां आते थे तो उनके मन में अलग ही एक विचारधारा प्रस्तुत होती थी कि आखिर ये है क्यों, आखिरकार जब पुलिस कप्तान आते हैं तो ही क्यों साफ सफाई की जाती है। तो दोस्तों, उनकी जो विचारधारा थी, जो उनकी सोचने की इच्छा शक्ति थी, वो तभी से उच्च दर्जे की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने उनकी अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 2003 में उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया और 2005 में यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर उन्हें चयनित किया गया। तो दोस्तों, 2005 में उन्होंने यहाँ पे चयनित किया और अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो वो 12वीं तक गांव में ही पढ़े और 2 भाई और 5 बहनों में उन्होंने उनकी बहनों की जो शिक्षा है वो बहुत ही अभी से ही मतलब पैसों के अभाव के कारण उनकी बहनें पढ़ नहीं सकी और 2 भाई इनके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये बताते हैं कि बड़े अधिकारियों से उन्हें प्रेरणा मिली, बड़े एसपीडीएम जितने भी उनके वो जिनके अधीन में वो काम करते थे, उनसे उन्हें ये प्रेरणा मिली। इसी के साथ साथ दोस्तों, वो बताते हैं कि पीसीएस की अगर परीक्षा पास करनी है, शुरुआत में होता क्या था, जब ये इन्होंने बताया कि पुलिस की ऐसी ड्यूटी होती है जहाँ पे 17-18 घंटे यहाँ पे कार्य यहाँ पे लगातार आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको तैयारी में कम समय मिलता था। तो ऐसे में इन्हें लगता था कि 17-18 घंटे की ड्यूटी पे तैयारी नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ये भी मन बना लिया था कि
पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। और ऐसा समय भी आया कि इनकी जो पोस्टिंग है ये एज ए कांस्टेबल यहाँ पे PHQ इलाहाबाद में, यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद में इनकी पोस्टिंग हो गई। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद में जो PCS की तैयारी करने का माहौल अच्छा मिल गया उन्हें, ताकि तभी यही एक टर्निंग पॉइंट था जब इन्हें 2014 में ये इलाहाबाद गए। उसके बाद 2 साल 2014 के बाद 2 साल में इन्होंने इसकी परीक्षा क्रैक कर दी। दोस्तों अपने इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि जो लेखन शैली है, लिखने की जो क्षमता है, वो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। लिखने की क्षमता इन द सेंस कि यदि आप, होता क्या है UPPC PCS लेवल पे लोग PT तो निकाल लेते हैं, प्री एग्जाम तो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 लाइनर कह सकते हैं हम, लेकिन जो मेंस में लिखने की जो क्षमता होती है वो लिखने की क्षमता लोगों में विकसित नहीं हो पाती है। दोस्तों लिखने की क्षमता की अगर बात की जाए तो लिखने में आप, होता क्या है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव होती हैं। आपको क्षमता व्यक्त करने की क्षमता, आप में अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे को लेकर आपको अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप में अभिव्यक्त करने की क्षमता, वो कहाँ से डेवलप होगी दोस्तों? वो कहाँ से डेवलप होगी? एक दिन में वो डेवलप नहीं होगी दोस्तों, उसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कि वो दिन भर यहाँ पे दफ्तर में काम करते थे, उसके बाद रात में पढ़ाई करते थे। चूंकि कई बार दफ्तर का काम ज़्यादा होता था, फिर घर आकर पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी, इसके लिए वो कम सोते थे लेकिन पढ़ाई जरूर करते थे। दोस्तों ये देखिए, बंदा दफ्तर भी जाता था, लगातार पुलिस की ड्यूटी तो आप जानते ही हैं, लगातार 17-18 घंटे, कभी कभी लगातार 2-2 दिन यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ जाती है। उसके बाद भी अपनी पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते थे। यही वजह है कि 2016 की जो रिजल्ट आया है उसमें उन्हें 52वीं रैंक हासिल हुई है। तो दोस्तों आगे इन्होंने देखिए क्या बताया है। आगे इन्होंने बताया है कि बस उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन में करता हूँ कि उन्होंने किसी तरह की कोचिंग नहीं ली। दोस्तों कोचिंग की जहाँ तक बात आती है तो श्याम बाबू बताते हैं कि दोस्तों बिना कोचिंग के सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि सर क्या कोचिंग के बिना ये चीज़ें हो सकती है, दिल्ली आना जरूरी है? बहुत से लगातार ये प्रश्न लोग पूछते हैं। दोस्तों श्याम बाबू ने, आप एक जीता जागता उदाहरण है श्याम बाबू, जो अपने इंटरव्यू में यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बताया है कि जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, लोग अपनी जो नेगेटिविटी चीज़ होती है वो पेरेंट्स पे थोपते हैं कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। दोस्तों उन्होंने बताया कि यदि आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो भी यदि आप में इच्छा शक्ति है, आप में वो करने की क्षमता है, तो आप वो चीज़ें अचीव कर लोगे। दोस्तों अचीव आसानी से की जा सकती है और श्याम बाबू ने वो करके दिखाया है। दोस्तों उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, बिना कोचिंग के ये चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जीता जागता उदाहरण श्याम बाबू का आप ले सकते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो खेतों में भी काम करते थे और घास काट कर लाते थे। दोस्तों देखिए आपकी किस तरह की जीवन शैली थी उनकी। वो एकदम ग्राउंड जमीनी धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो घास काटकर भी खेतों में काम करते थे और इसी के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते थे। दोस्तों वो अपने इंटरव्यू उन्होंने बताया है कि उनकी एक छोटी सी शॉप थी, उस पर भी वो बैठा करते थे, छोटी सी शॉप को भी चलाते थे। चूंकि उनके पिताजी का कोई बिजनेस नहीं था, एक छोटी सी शॉप थी, उन्हीं पर उनके भाई और वो बैठा करते थे। दोस्तों इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हार्ड वर्क, यदि आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बताया है दोस्तों, यहाँ पे आगे उन्होंने ये बताया है, आगे क्या जिक्र किया है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। श्याम बाबू 2005 में जब 19 साल के थे तब उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया था और फिलहाल वो प्रयागराज हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। श्याम बाबू के परिवार में 5 बहनें और एक बड़े भाई हैं और पूरा परिवार इस उपलब्धि पर खुशी से फूले नहीं समा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्याम बाबू ने 2016 मार्च महीने में PCS का प्री दिया था, फिर सितंबर में मेंस का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम का रिजल्ट 2018 में नवंबर में आया। इसके बाद 10 दिसंबर को उनका इंटरव्यू था, फिर 22 फरवरी को रिजल्ट आया जो टोकर भर भर की खुशियां लाया। इनकी कहानी उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो साल दर साल एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों
आप देख सकते हैं बिना कोचिंग, बिना किसी हेल्प के किस तरह से मटेरियल, जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, लोग पूछ रहे थे मटेरियल कहाँ से हमें मिल सकता है, क्या कोचिंग जरूरी, इस तरह की। दोस्तों यहाँ पे किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जीता जागता उदाहरण श्याम बाबू का ले सकते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि क्या दिल्ली आना जरूरी? दोस्तों दिल्ली आना, मैंने चीख चीख कर वीडियो में बताता हूँ कि दिल्ली आना कोई जरूरी नहीं है, कोचिंग कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कह रहे थे कि 50% यहाँ पे भूमिका कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती है। तो दोस्तों अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका होती तो श्याम बाबू अभी तक सफल नहीं होते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका होती ही होती है। दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, 100% आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ इसी ऐसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके यहाँ पे अपलोड की जाएगी। दोस्तों अंतिम यहाँ पे पंक्तियों के, दुष्यंत कुमार की अंतिम पंक्तियों के साथ आपको छोड़ चलता हूँ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।